इनेबलिंग लीडरशिप एक ऐसी संस्था जो लगातार 6 सालों से उन बच्चों के लिए काम करती है जो बच्चे बेहद गरीब हैं, कमज़ोर हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और यह संस्था लगातार ऐसे बच्चों पर काम करती है। और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पर, जहां पर यह 2 दिन का टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में 800 से ज़्यादा स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। यह सभी बच्चे अलग अलग स्टेट से आए हैं और ख़ासकर इन बच्चों को फुटबॉल और म्यूज़िक के बारे में जानकारी दी जाती है। और इस दौरान उन बच्चों को उनको लीडरशिप के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से समाज में बुद्धिमत्ता के तहत उन्हें लीड करना है, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा भी तमाम तरह की जानकारियाँ यहाँ दी जाती है। और यहाँ अभी हमने प्रेसिडेंट से भी बात किया और सांसद गोपाल शेट्टी जी से भी बात किया। उन्होंने क्या कुछ जानकारियाँ दी है खासकर इस संस्था के बारे में, क्योंकि संस्था लगातार उन गरीब बच्चों के लिए काम करती है जिन बच्चों को ग्रो अप करना है, जिन बच्चों को उठाना है, जिन बच्चों को मानसिक स्थिति मजबूत करनी है। तो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ दी जाती है। फिलहाल इन सारी बातों के लिए हम प्रेसिडेंट जी से बात कर लेंगे और दिखाएंगे कि क्या करती है। नमस्कार, हम सब इस वक्त स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ांगन बोरीवली के 15 एकड़ के मैदान में है। एनेबलिंग लीडरशिप CEO एंड फाउंडर ऑफ रवि सोनक जी हम सबके बीच में है। एनेबलिंग लीडरशिप के चेयरमैन रामके जी भी है। 8000 बच्चे इस संस्था में काम करते हैं और 2 दिन का यहाँ पर ये फुटबॉल का इवेंट चलेगा जिसमें 700 से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है। और ये 5 राज्यों में से बच्चे आते हैं। 5 राज्यों के बच्चों को एकत्रित करके 2 दिन का फुटबॉल का इवेंट यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया की जब बात करते हैं तो किस तरह से देश भर के बच्चे इसमें जुड़े हैं, ये उसका साक्षात दर्शन हम आज यहाँ पर कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ सांसद के नाते। मैंने जो ग्राउंड यहाँ पर बनाया है उत्तर मुंबई में, उस ग्राउंड का उपयोग इस तरह से हो रहा है और इस ग्राउंड की चर्चा आने वाले दिनों में सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं तो देश के 5 राज्यों में भी होगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से मैं मानता हूं कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है। और ये सारे जो बच्चे इन्होंने लाए हैं वो मध्यम वर्गीय और स्लम एरिया में से बच्चों को पकड़कर इन्होंने लाया है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस उम्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनके दिलो दिमाग में एक आत्मविश्वास डालना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के छोटे बच्चे कल के हमारे देश के नेता होंगे, इस प्रकार की भावना व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार मैं एनेबलिंग इंडिया के सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये एनेबलिंग लीडरशिप एक प्रोजेक्ट है जो प्रगति फाउंडेशन के अंदर आता है और हम आज करीब 9000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं सारे क्षेत्रों में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में और गाँवों में भी काम कर रहे हैं। करीब 45 गाँव हैं जहाँ पे सभी जगह में हम
सरकारी पाठशालाओं में ही काम करते हैं और हम क्या करते हैं कि बच्चों को फुटबॉल, संगीत और जो लेगो करके बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, इस माध्यम से जीवन कौशल और नेतृत्व कौशल का वो सिखाने का काम करते हैं हम लोग। जिन बच्चों को आप सिखाते हैं उन्हें कहाँ तक आपका टारगेट क्या है, कहाँ तक लेके जाने का? तो हमारा ये आइडिया है कि हम बच्चे जो 10-11 साल के हैं, 10-11 साल से शुरू करते हैं और 9th स्टैंडर्ड तक, उसका मतलब हुआ कि 15 साल के बच्चे जो हैं, तो ये इसकी वजह ये है कि अगर आप सारे चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च देखेंगे उसमें ऐसा है कि इसको इम्प्रेशनेबल एज ग्रुप बोलते हैं, 10 से 15 तक। तो उस टाइम पे उनके जो बिहेवियरल चेंज होते हैं, माइंडसेट्स होती हैं, हैबिट्स होती हैं, इसका जो परिवर्तन करना होता है, ये बेस्ट टाइम होता है उनके लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि 6 साल के लिए ये बच्चों के साथ काम करें और हमारा टारगेट ये है कि उसके बाद में ये बच्चे, इनके कौशल इतने स्ट्रांग होंगे कि वो अपने पैरों पे अपने आप खड़े हो सकेंगे, जो भी करना चाहें। अगर उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कारपेंटर बनना है, वो हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जो भी आपको करना है, आपके पास जो जीवन कौशल चाहिए वो है आपके पास। सांसद गोपाल सेठी जी आए थे उद्घाटन के लिए, क्या कहेंगे सांसद जी? गोपाल जी का सपोर्ट ये है कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलें, अगर उनका क्लासरूम के बाहर का डेवलपमेंट हो, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो उनका सपोर्ट इस चीज़ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसद जी को संसद रत्न से नवाजा गया है, उसके बारे में शायद आपको जानकारी हो। हाँ, मालूम है हमको। क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, तो ऐसा है कि अगर नेताओं का काम ये है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ काम करें, उनका बेटरमेंट का फोकस करें, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट के फोकस करें, तो उसी से देश का सुधार होने वाला है। और इनका जो अवार्ड है, ये इसी का रिकग्निशन है कि वो इतने सालों से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ये फील्ड देख रहे हैं, मुंबई में इतना बड़ा ओपन एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारे बिल्डिंग्स आ गए हैं, लाइसेंसेस दे दिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, मगर उनको रियलाइज़ है कि नॉट ओनली जो यहाँ पे रहते हैं और बच्चों के लिए इस तरीके का ग्राउंड का बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बच्चे जो 9000 बच्चे हैं हमारे पूरे इंडिया से आते हैं। सो अलग अलग क्षेत्र जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, धारवाड़, कुमटा जैसे छोटे गांव से भी आते हैं और दिल्ली, मुंबई में, सो सभी क्षेत्र से आते हैं 9000 बच्चे। ये बच्चे कहाँ के, मतलब एजुकेशन कहाँ लेते हैं, क्या? हाँ, ये जो इच्छा है हमारी ये है कि हम जो इकोनॉमिकली जो पिछले हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनके पास खेल कूद के लिए ना वक्त है ना पैसा है, तो उनके ग्रुप्स में जाते हैं। सो प्राइमरली जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं ताकि वो बच्चे से काम करें, और दूसरा है जो इकोनॉमिकली जो कमज़ोर होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, जो एंट्री लेवल में, उनके साथ काम करते हैं।